तमाम बात जो है इस लिखा गया है और सीधे आज हम लोग 133 अंकों का जो वाला काला कानून है इसी को हटाने के लिए विश्वसरिया भवन पथ निर्माण विभाग के पास आए हैं। एक्चुअल एम्प्लॉय जो यूज कर रहे हैं ये मतलब उनको एक बेनिफिट दिया गया था, ठीक है, वो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। एग्जाम होता है उसमें 133 नंबर एक्स्ट्रा उन लोगों को दिया जाता है और 150 ले आके टॉप कर जा रहे हैं। हम लोग 306 नंबर 308 नंबर ले आके और बाहर हो जा रहे हैं। ठीक, इस कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं मेरिट घोटाला है। मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला जो है यही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर का ही बात नहीं सुनता है। देखिए, राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर से अभ्यर्थियों से भर गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के विश्वेश्वरैया भवन के पास है, जहां पर तमाम अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की, क्यों आए हैं? हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एस्पिरेंट्स हैं और संविदा वाला जो काला कानून इन लोग थोप दिया है उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं। 400 का एग्जाम होता है उसमें 133 नंबर एक्स्ट्रा उन लोगों को दिया जाता है और 150 ले आके टॉप कर जा रहे हैं। हम लोग 306 नंबर 308 नंबर ले आके और बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, एक बार दे दिए वो लोग परमानेंट हो गए और फिर उन लोगों को बार बार दिया जा रहा है। जितनी वैकेंसी आ रही है उतनी में वो लोग अप्लाई कर रहे हैं और डिपार्टमेंट खेल रहे हैं और हम लोग फ्रेशर जो बाहर हो जा रहे हैं। तो सरकार क्या करे कि उन लोगों को जैसे परमानेंट हो गए हैं संविदा को समाप्त कर दिया जाए और हम नहीं उनके वेटेज को संविदा के समाप्त कर दिया जाए। रीयूज को मैंने हटा, हाँ, हर बार वेटेज का मतलब न ले और हम लोग को बेरोजगार न करे। बात हुई है विभाग में किसी से? हाँ हुई है, लेकिन वो लोग कहता ठीक है फाइल आगे बढ़ गया है, ये हो गया है वो हो गया है, बस टाल मटोल करे तब तक इधर रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप लोग के साथ अन्याय? हाँ, अन्याय हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि पूछिए सरकार के किसी अफसर से या किसी क्यों इस तरह के उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है फ्रेशर लोगों के। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मांग बस इतनी है कि ये जो रीयूज जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो यूज कर रहे हैं ये मतलब उनको एक बेनिफिट दिया गया था, ठीक है, वो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। हाँ, एक बार जब उनको वेटेज मिल गया, वो परमानेंट डिपार्टमेंट में मतलब डिपार्टमेंट उनको मिल गया, तो फिर वो अब कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है, फिर उनको कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट हो गए ना, तो फिर उनको बार बार वेटेज का फायदा उठा के वो लोग बार बार डिपार्टमेंट चेंज करते हैं। इससे हम लोग को बाहर होना पड़ता है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना। बस हमारी इतनी मांगे हैं कि ये रीयूज वो खत्म होना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने क्या बोला आप लोग? उनका आश्वासन है कि हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। कितने दिनों से लगभग आप लोग की मांग? हम लोग की मांग है लगभग 5-6 मंथ से चल रहा है। हम लोग देखिए ये हो क्या रहा है, ये जो संविदा कर्मी है उन लोगों को एक्सपीरियंस का वेटेज दिया जाता है और वो वेटेज को एक बार नहीं वो बार बार वो लोग यूज कर रहे हैं। एक बार अगर वो लोग परमानेंट हो जाते हैं तो वो लोग को इस चीज को रोक लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो लोग विभाग बदल के बार बार इसका यूज कर रहे हैं और इस कारण से फ्रेशर कैंडिडेट का सिलेक्शन 0 हो रहा है। वही लोग बार बार हर जगह सिलेक्ट हो रहे हैं। सौरभ जी, आप लोग एक बार फिर से सड़कों पे उतर गए हैं, क्या हमारी मजबूरी है कि संविदा कर्मी वाला जो काला कानून है बिहार सरकार ने पहले 2021 में इंजीनियरिंग के सारे अभ्यर्थियों के साथ लागू किया। उसके बाद ये चोरी छुपे सभी बहालियों में एसओ, बीएसओ, डीएसओ, CGL 4+2 बहाली, और सरकार से हम वही पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि आपने संविदा कर्मियों को विशेष लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या आपकी बार बार आप रीयूज कर रहे हैं, एक ही अभ्यर्थियों को बार बार संविदा कर्मियों को मौका दे रहे हैं? तो फ्रेश कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं मेरिट घोटाला है। मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला जो है यही है। संविदा कर्मियों वाला काला कानून ये हटना होगा। सरकार को हम सरकार के पास निश्चित रूप से आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 133 अंकों का जो वाला काला कानून है इसी को हटाने के लिए विश्वसरिया भवन पथ निर्माण विभाग के पास आए हैं और धीरे धीरे ये विभाग ये मामला सभी बहालियों में जब घुसी है उसको हटाने के लिए एक नए साल में एक बड़े आंदोलन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन आज हम लोग सारे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और निश्चित रूप से हमारी मांग सरकार के पास जाएगी। आपके बातचीत हुई है किसी से? नहीं, बातचीत अभी नहीं हुई है। हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं मीडिया में, प्रेस में, और धीरे धीरे सरकार के प्रतिनिधि जब आएंगे तो फिर हम लोग बातचीत करके आगे की बात को लेंगे। देखिए, आप लोगों की मांग लग रहा है सुनी जाएगी, गेट बंद कर दिया गया। अभी आप लोग 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, खाली सरकार जो है ना कुछ नहीं कर रहे, हम लोग के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर का ही बात नहीं सुनता है। बताइए, किसी भी परमानेंट बहाली में 400 में से 133 नंबर फ्री में कहीं पर नहीं मिलता है। ठीक है, अब बताइए, कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक बार आप परमानेंट कर दिए,
परमानेंट करने के बाद भी फिर क्या कर, फिर आपको उसको डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए फिर दोबारा 133 नंबर फ्री में दे रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार 133 नंबर फ्री में दे रहे हैं। तो कम से कम रीयूज जो है बंद कर दीजिए ना। एक बार वो परमानेंट हो गया तो दोबारा परमानेंट करने की क्या जरूरत है उसको। फ्रेशर को भी मौका दिया जाए। फ्रेशर को हम लोग को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। 300 नंबर लाकर यहाँ सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ कॉन्टैक्ट वाला 196 नंबर ला करके सिलेक्शन पा रहा है। तो अब बताइए फ्रेशर का कभी सिलेक्शन होगा? कभी नहीं सिलेक्शन होगा। सरकार फेवरेटिज्म की बात भी आप कर रहे हैं, फेवरेटिज्म। हाँ मैम, देखिए अगर रीयूज बंद हो जाता है तो बहुत सारे फ्रेशर के लिए ये वरदान ही साबित होगा, क्योंकि एक ही पर्सन सेम जॉब के लिए बार बार वैलिड हो रहा है, क्योंकि उसको 133 नंबर का जो वेटेज मिला उसके कारण। हम लोग का तत्काल मांग यही है कि रीयूज को कम से कम रोक दिया जाए, जिससे नए बच्चे को मौका मिले। आज लग रहा है आप लोग की मांग सुनी जाएगी अंदर? हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सुनना चाहिए, क्योंकि मांग तो जायज़ है। एक ही बच्चा को आप कितने बार लीजिएगा? एक उधर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर भी वही बच्चा को वेटेज दिया जाए। खुद एक इंजीनियर है। जी मैम, वेटेज जो दिया गया, जो नियम बनाया गया वेटेज का, तो वो इसीलिए दिया गया था जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसको परमानेंट किया जा सके। अगर वो परमानेंट हो चुका है तो फिर से 133 नंबर 400 के एग्जाम में दे जाना ये कहाँ का उचित है? क्योंकि वो पहले से फ्री में दे दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे। अब एक बार दे दिया, अब फिर उसको बार बार दिया जा रहा है, तो ये तो कहीं से अनुचित नहीं है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि फ्रेशर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो एक बार परमानेंट हो चुका है बार बार वही लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं। ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। डिपार्टमेंट स्विच करने के लिए ये रीयूज का बार बार दिया जा रहा है। एक तो 25% वेटेज ही बहुत बड़ा धांधली है, गलत है। 25 नंबर बोल के ना 25% दिया जा रहा है, जो कि 133 मार्क्स हो जा रहा है। एक तो वो है, और दूसरा क्या है कि एक ही आदमी को बार बार वेटेज दिया जा रहा है, जो कि कहीं से सही नहीं है। आप डिपार्टमेंट स्विच करने के लिए उसको जॉब दे रहे हैं, जबकि सारा फ्रेशर बेरोजगार है। आप 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठे हुए हैं, 8-10 साल से ग्रेजुएट होते हैं, हर साल 8-10 साल लोग ग्रेजुएट होते हैं, सब बेरोजगार है। आप जो मान लीजिए जो भी अंदर जो संविदा वाला एक तो बैकडोर से घुसा रहे हैं। इंडिया में कोई भी कहीं भी कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं है जो लेवल 9 के लिए ऐसा बैकडोर एंट्री बनाया गया हो। पूरा इंडिया में ऐसा नहीं है, कोई भी जॉब लेवल 9 के जॉब में है, SDO लेवल का जॉब है, ये नहीं है, लेकिन बिहार में है। इसको पूरी तरह से बताइए, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये धांधली है। BPSC में ये धांधली है बैकडोर से घुसाने का। वो कर रहे हैं, ऊपर से रीयूज दे रहे हैं। एक ही को बार बार एक लड़का 5-5 बार जॉब ले रहा है, एक बार रीयूज उसका 25% का यूज करके। अब मान लीजिए कि आप एक बार जॉब ले लिए 25% का यूज करके, तो उसको तो बंद कर देना चाहिए ना। उसको अगर मेरिट है तो आप एग्जाम दीजिए, फिर फ्रेशर की तरह अप्लाई कीजिए। महिलाओं को नौकरी देने के लिए आप लोग के साथ अन्याय हो। हाँ, बहुत बड़ा अन्याय। हम लोगों को ना लिया ही नहीं जा रहा है। 113 वैकेंसी निकला था PhD में, किसी फ्रेशर का नहीं हुआ है। वो भी हुआ है तो कैटेगरी से हुआ है, और गर्ल्स का हुआ है, 3-4 लड़कों का हुआ है जो भी कैटेगरी से हुआ है। एक भी जनरल से नहीं सेलेक्ट हुआ है फ्रेशर, सारा संविदा वाले ले गए हैं, उसमें गए। फिर कंबाइंड वैकेंसी आया, इतना हम लोग प्रोटेस्ट करके कंबाइंड वैकेंसी लाया गया। फिर से अब वो लोग जितना सेलेक्ट हुए हैं PhD में, फिर से वो दोबारा यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर से 25% वेटेज का यूज करेंगे, फिर से इसमें आएंगे और वो छोड़ेंगे, सीट बर्बाद करेंगे। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा वो चल रहा है पूरा इंडिया में, और वो सीट छोड़ के अपना डिपार्टमेंट स्विच कर रहा है। हम लोग रोड पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नंबर ला कर भी नहीं जा पा रहा है। मेरिट वाला बाहर है और 196 नंबर ला के अच्छा पोस्ट पे बैठा हुआ है, टॉप कर रहा है। उम्मीद है कि आज सरकार आपकी मांग को देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा। ये वो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं जो इस वक्त सड़कों पे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि संविदा वालों को नौकरी देने के चक्कर में सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। 25% वेटेज देकर उन्हें बार बार डिपार्टमेंट स्विच करने का मौका मिल जा रहा है, और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है कि हमें नौकरी भी नहीं मिल रही है। ऐसे में पटना के विश्वेश्वरैया भवन के पास ये तमाम अभ्यर्थी लगभग हजारों और संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। छात्र नेता सौरभ से भी हमने बातचीत की है, तमाम अभ्यर्थियों से भी हमने बातचीत की, उनकी पूरी मांगों को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।